मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे पहचानोगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो या एंजाइटी में हो। वो चाहती है कि मुझे सब कुछ संभालना है, मुझे टूटना नहीं है। ओवर थिंकिंग एक सीड है और एंजाइटी बहुत बड़ा पेड़ है। नमस्ते, मोस्ट वेलकम माय डियर हैप्पी ब्यूटीफुल सोल। क्या आपका दिमाग चलता ही रहता है? रात को 2 बजे भी उठो तभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं कि आज मैंने सही किया था या गलत किया था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, क्यों किया था, कल मेरा सही होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आपका माइंड 24 आवर कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। और आप बिल्कुल सही सोचते हो और सही कहते हो कि मैं ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन है। वो लाइन क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी ताकि आप क्लियर हो पाओ कि आप ओवर थिंकर हो या आप एंजाइटी में फंस चुके हो। तो ये बहुत पतली लाइन है। जब आप ओवर थिंकिंग से एंजाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तब आप अपने अंदर की पीस, प्यार, कामनेस आप घुमा देते हो। मैं निकुंज कुमारी ब्रह्मभट्ट, हीलिंग कोच एंड फाउंडर ऑफ स्वयं शक्ति, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के बीच की पतली सी लाइन के बारे में बात करेंगे और उनसे बाहर आने का तुरंत आसान सा तरीका क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ओवर थिंकिंग एक सीड है और एंजाइटी बहुत बड़ा पेड़ है। जब आप सेम थॉट बार 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 रिपीट करते हो तब आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उनको पता नहीं होता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या है और उनसे मुझे क्या क्रिएट करना है। तब आपका ब्रेन एंजाइटी फील करने लगता है। मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे पहचानोगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हो या एंजाइटी में हो। देखो, जब आप एक ही थॉट या तो मल्टीपल थॉट आप करते रहते हो लॉन्ग टाइम के लिए, एक थॉट के बाद दूसरा ऑटोमेटिक चलता रहता है ना? आप कॉन्शियस नहीं हो पर ऑटोमेटिक चलता है। तब आपको उसके बाद में कुछ एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचते। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरुआत की थी कि मुझे कौन सा काम या तो अपने करियर के लिए, पैसे कमाने के लिए मुझे क्या काम करना चाहिए, वहां से आपने शुरुआत की। उसके बाद आप फंस गए कि अच्छा, मैंने तो पहले भी ये काम शुरू किया था, तब उसके बाद तो उस समय उसने ऐसा बोला था, तब मैंने ये डिसीजन लिया था, तब के मेरे पैसे लूज हो गए थे। फिर कुछ ना कुछ एक टैप चलती रहती है। वो टैप के बाद अगर आप कोई एंड नतीजे तक नहीं पहुंचते, कोई एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हो, उस थॉट की साइकिल के बाद आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो या तो कोई एक्शन नहीं लेते हो, सिर्फ सोचते हो, फिर थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो मेंटली, और या तो आप रेस्ट करते हो या तो सोचना बंद करके कुछ और काम में लग जाते हैं। तो दैट मीन्स आप एंजाइटी के अंदर आ चुके हो। फिर से, आप जो सोच रहे हो उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसका मतलब है कि आप ओवर थिंकिंग की लाइन को क्रॉस करके एंजाइटी में आ चुके हो। लेकिन आप कुछ सोचने के बाद कुछ नतीजे तक पहुंचते हो, कुछ डिसीजन लेते हो या तो कोई एक्शन अप्लाई करते हो, वो ओवर थिंकिंग है ना? तो ओवर थिंकिंग सीड है। आपको अवेयर रहना है कि मैं ओवर थिंकिंग की लाइन में हूँ। और जब एंजाइटी में आ जाते हैं तब एंजाइटी कब डिप्रेशन बन जाती है पता नहीं चलता। दूसरा तरीका यह है कि आपको देखना है कि आपके थॉट ऑटोमेटिक चल रहे हैं, आप अपने थॉट को कंट्रोल कर रहे हो, या आपका थॉट आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप एंजाइटी में हो, अगर आप थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप ओवर थिंकिंग में हो, है ना? तो ये दो लाइन है, आपको पहचाननी है। और तीसरी बात है,
जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तब आप सोच रहे होते हो, लेकिन जब आप एंजाइटी में चले जाते हो तब आप फील कर रहे होते हो। और फीलिंग भी ज्यादातर नेगेटिव होती है। कौन सी वाली? मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, मेरे साथ कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे इंट्यूशन मिल रहा है, कुछ तो गलत होने ही वाला है, उसके साथ कुछ गलत है, मेरे काम में कुछ गलत है। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं होने वाला, और आप इमोशन फील करते हो, तो वो एंजाइटी है। और ओवर थिंकिंग में आप सोच रहे होते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी विमेन, चाहे बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, एक दोस्त हो, एंटरप्रेन्योर हो, एक घर संभालते हो, वो सभी जीवन में एक बार इस ट्रैप में फंस जाती है। क्यों? वो चाहती है कि मुझे सब कुछ संभालना है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे मेरे परिवार को, मेरे काम को, मेरे फाइनेंस को, सब कुछ मुझे संभालना है, मुझे टूटना नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वही चीज आपको एंजाइटी और डिप्रेशन तक हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको रुकना है। इससे आपको टूटना नहीं, आपको रुकना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जब भी आपको ये रियलाइज हो कि मैं ओवर थिंकिंग की ट्रैप में फंस रही हूँ, उसी समय आप खड़े हो जाओ, मिरर के सामने जाओ, आईने के सामने, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो, कहो, मैं सेफ हूं, मैं प्रेजेंट हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा आपको एक बार नहीं, बहुत बार करना है। धीरे धीरे आपका माइंड अंदर ही अंदर जो फंस चुका है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और धीरे 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 उसको शांति, कामनेस, हार्मनी फील होना शुरू हो जाएगा। एक समय था, मैं आपके साथ कुछ पर्सनल भी शेयर कर रही थी, कि एक समय था कि जब मैं भी इसी तरह से ओवर थिंकिंग में से एंजाइटी और एंजाइटी से डिप्रेशन तक पहुंच चुकी थी। हालांकि मुझे पता भी नहीं था, मुझे इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता चला, तब मैं खड़े होके आईने के सामने गई और मैंने खुद से कहा, निकुंज, मैं सेफ हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, आई ऑनर यू। इसी तरह से मैंने बहुत सारा मिरर हीलिंग किया, हो ओपोनोपोनो हीलिंग किया, ईएफटी किया, ऐसे बहुत सारी टेक्निक की, और आज मैं वहां से कंप्लीट क्लियर बाहर निकल पाई हूँ। सो माय डियर विमेन, जब आपको बहुत ज्यादा थॉट आए, तब रुक जाइए, लंबी सांस लीजिए, और अपने आप से कहिए, मैं सेफ हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप शांति, प्यार और फ्रीडम अपनी लाइफ में महसूस कर पाओगे। अगर आप लाइफ में पीस, लव और इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, तो मेरी चैनल स्वयं शक्ति विद निकुंज को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। हर हफ्ते हम मिलते हैं, और वहां हम सीखते हैं कि हमारे माइंड को, इमोशन को डिपेंडेंसी के ट्रैप में से निकाल के किस तरह से हम प्यार, खुशी और फ्रीडम का अनुभव कर पाए। रिमेंबर, ओवर थिंकिंग विल स्टॉप द मोमेंट यू चूज पीस ओवर पैनिक। मैं हूं निकुंज कुमारी ब्रह्मपट, और ये है आपकी सेफ फीलिंग स्पेस स्वयं शक्ति। मिलते हैं अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहना, अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव।